नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिए हैं निर्देश कि नहीं कर सकेंगे मिस सेलिंग। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने सख्ती से निर्देश जारी किए हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो, एनबीएफसी हो या पेमेंट बैंक हो, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो मिस सेलिंग नहीं कर सकेगा और ये लागू होगा 1 जनवरी 2027 से। तो क्या जो ग्राहक हैं, जो लोन लेने वाले हैं बैंकों से, एनबीएफसी से, पेमेंट बैंक से, इनको कुछ फायदा होगा या सिर्फ ये निर्देश जो है वो निर्देश के रूप में रह जाएंगे? अब मिस सेलिंग क्या है? मिस सेलिंग है कि जब आप बैंक में जाते हैं, आपको एक लोन चाहिए, आपको लॉकर चाहिए, कोई सुविधा चाहिए, तो बैंक उसके लिए एक प्री कंडीशन लगा देते हैं कि आपको ये लोन, ये लॉकर, ये सुविधा तब मिलेगी जब आप ये म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। तो ग्राहक को लगता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना और मुझे ये सुविधा चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट के बाद रिजर्व बैंक ने सख्ती से मिस सेलिंग को रोकने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। अब ये मिस सेलिंग क्या रुक पाएगी? और कहा है कि बिना ग्राहक की कंसेंट के, उसकी उपयोगिता के बिना आप उसको कोई भी प्रोडक्ट ये नहीं बेच सकते। अब बैंक क्या करते हैं? बैंकों ने कुछ ने अपनी जो इंश्योरेंस कंपनियां बना रखी हैं, कुछ ने दूसरी थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है। बैंक के प्रोमाइसिस में उनके लोग बैठे रहते हैं। वो एफडी करवाने आता है तो वो उनको पकड़ लेते हैं कि एफडी छोड़िए, आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, आपके पास ये और अच्छी सुविधा है। तो ऐसी सब चल रहा है क्योंकि बैंकों को जहां इससे एक अच्छा फीस मिलती है, उसके साथ साथ जो बिना क्लेम किए हुए या बिना जानकारी में आए हुए बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। कुछ अधिकारियों को मिलती हैं, कुछ उच्च अधिकारियों को मिलती हैं, और कुछ जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो इनडायरेक्टली बैंकों को कंपनसेट करती हैं कि उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, उनकी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में, जिसमें लाखों करोड़ रुपया वो कंपनियां खर्च कर देती हैं, या उनको बाहर टूर करवाने में। तो इसलिए बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों पर भी दबाव रहता है कि ये प्रोडक्ट बेचिए, ये बेचिए, ये बेचिए। अब वो प्रोडक्ट कैसे बेचें, क्योंकि उसके लिए जबरदस्ती ग्राहक को वो चेप दिया जाता है और उसे मिस सेलिंग रिजर्व बैंक ने कहा है। उसने कहा है कि नहीं। अब बात कंसेंट की आई तो कंसेंट नहीं होगी, अब फोर्स कंसेंट हो सकती है, यानी आपको कहा जाएगा लेकिन आपसे कंसेंट ले ली जाएगी और ग्राहक जो है मजबूर होगा कि मुझे। लेकिन हाँ, अगर ग्राहक ने रिजर्व बैंक में इसकी कंप्लेंट कर दी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है और मुझे जबरदस्ती ये प्रोडक्ट बेचा गया है, और रिजर्व बैंक ने उस कंप्लेंट के ऊपर जो है एक्शन लिया, तो बैंक को वो सारा पैसा तो ग्राहक को देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर उसको पेनल्टी भी हो सकती है। तो ग्राहक 1 जनवरी 2027 से आपको शायद ये कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अगर आपने मजबूरी में आपने कंसेंट दे दी, कंसेंट क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट, वो फैसिलिटी चाहिए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं 1 जनवरी 2027 से इस निर्देश का कितना बैंक पालन करते हैं और ग्राहकों को इससे कितनी राहत मिलती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।